अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आप तक इम्प्रूवमेंट वाले केस की अपडेट पहुंचानी थी। मैंने शायद सोमवार को वीडियो बनानी थी, लेकिन माज़रत मैं ज़रा लेट बना रहा हूं क्योंकि वहां से इन्फॉर्मेशन हमें लेट मिली। तो स्टूडेंट्स गए आज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED में कि सर जो है केस के हवाले से क्या अपडेट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका केस अब आखिरी मराइल में ही है। ठीक है, अब जो कुछ होना एक फ़ाइनलाइज एक चीज़ होनी है, जैसे कहते हैं ना कि आखिरी क्यारी में पानी है, तो वैसे ही आपका केस अब आखिरी मराइल में है। ठीक है, बस अब दुआ करें कि अल्लाह सब खैर करता जाए। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल जो लाहौर बोर्ड के साथ है, वहाँ पर स्टूडेंट्स गए, वहाँ पर उनसे अपडेट ली कि सर क्या अपडेट है हमारे केस के हवाले से। तो वहाँ पर जो SO बोर्ड्स हैं, ताबिश साहब, ठीक है, वहाँ पे होते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वो HED के नुमाइंदा हैं, बोर्ड्स वगैरह के साथ वो मामला देखते हैं। ठीक है, तो उनसे हमने जाके इन्फॉर्मेशन ली। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो आपकी हेयरिंग हुई थी लाहौर बोर्ड के साथ, या लाहौर बोर्ड के चेयरमैन या जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं HED के, उनके साथ जो हेयरिंग हुई थी, फिर लाहौर बोर्ड ने और जो कंट्रोलर लाहौर बोर्ड हैं जो कि PBC के भी नुमाइंदा हैं, ठीक है, उन्होंने जो है आपकी हेयरिंग की रिपोर्ट फिर हमारे तक पहुंचाई, फिर हमने उसका जायज़ा लिया। ठीक है, फिर अब जो है मैंने अपनी तरफ से सारा जवाब जो है फाइनलाइज़ करके वो PBC की कमेटी में रख दिया है। ठीक है, यानी कि अब पंजाब के जो 9 के 9 बोर्ड्स हैं, क्योंकि ये पॉलिसी अब पूरे पंजाब में जो है वो तब्दील होनी है या जो कुछ भी होना है। ठीक है, उन्होंने कहा PBC की कमेटी में मैंने रख दी है, तो नेक्स्ट जो है वो 3 वीक्स के अंदर, ठीक है, यानी कि 3 जो अगले नेक्स्ट अब 3 हफ्ते आने हैं ना, उनके अंदर ही जो है वो PBC की एक मीटिंग होगी, उसमें सारे बोर्ड्स बैठेंगे। ठीक है, और फिर वो कोई फ़ैसला फाइनलाइज़ करेंगे। अच्छा, तो हमने ऐसे ज़रा पूछा कि सर आप ये बता सकते हैं कि आपने PBC को क्या कहा है। ठीक है, यानी कि आपने जो अपनी फ़ाइल तैयार की है उसमें आपने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि बेटा मैंने अपनी तरफ से जो आपके मुतालबात थे, या आपने जो बाद में हमारे जो एतराज़ात थे उनके जवाब दिए, मैंने उनको सारा स्टडी करके मैंने फिर जो है ना PBC में ये रखी है चीज़ कि स्टूडेंट की कोई फ़ेवर में फ़ैसला किया जाए। ठीक है, और दूसरा, एक तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट के फ़ेवर में कुछ जो है वो आप डिसीजन लें। दूसरा उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी तरफ से ये लिखा है कि जो पॉलिसी है इम्प्रूवमेंट की, उसको अनलिमिटेड रहने दिया जाए। ठीक है, पॉलिसी को अनलिमिटेड रहने दिया जाए, लेकिन अगर उधर किसी बोर्ड्स ने को कहा ना कि हमें अनलिमिटेड से प्रॉब्लम है, तो हमने उन्हें कहा कि अगर बोर्ड्स को अनलिमिटेड चांसेस वाली पॉलिसी से, अनलिमिटेड चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट वाली पॉलिसी से अगर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपको जो वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पॉलिसी से जो मसला है, उस मसले का कोई हल ढूंढें, बाकी पॉलिसी को अनलिमिटेड ही रहने दें। ठीक है, बहरहाल उन्होंने कहा है मैंने अपनी तरफ से ये किया है कि स्टूडेंट के फेवर में कुछ किया जाए और पॉलिसी को अनलिमिटेड रहने दिया जाए, लेकिन अनलिमिटेड से जो आपको मसला है वो बताया जाए और फिर उस मसले का हल निकाला जाए। ठीक है, फ़िलहाल तो ये अपडेट है केस के हवाले से। आइंदा अब 3 हफ्तों के अंदर जो है वो क्या नाम है उसका, PBC फ़ैसला करेगी, सारे बोर्ड्स बैठकर फ़ैसला करेंगे। हो सकता है 1 हफ़्ते में हो जाए, 2 हफ़्ते में हो जाए, लेकिन 3 हफ़्ते मैक्सिमम उन्होंने बताया कि इस ड्यूरेशन के दौरान PBC की मीटिंग होगी। ठीक है, उस मीटिंग में फिर तय किया जाएगा कि फ़ैसला क्या है। हमारी तरफ से सारा कुछ रिकॉर्ड वगैरह करके अब आखिरी मराहल जो है वो PBC में पेश कर दिया गया है। यहाँ पर जो फ़ैसला होगा वो हतमी होगा, या वो जो है हम फ़ैसला कोर्ट में जमा करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी अपडेट जो हमने आज जाकर ली और ये मैंने आप तक पहुंचाई। बाकी मुझसे आप लोग पूछ रहे होते हैं कि हम तैयारी करें ना करें, हमें क्या पता। देखें भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये कोई छोटा मोटा मसला तो है नहीं, पूरे पंजाब के बोर्ड्स के साथ टक्कर लेने वाली बात है। ठीक है, और ये तो है नहीं कि 2 से 3 दिन के अंदर ये सारा हल हो जाना है। मैंने आपसे पिछली वीडियोज़ में भी कहा था कि यार खुदा न खास्ता, मैं यार ये नहीं कह रहा कि जो मैं कहना चाहता हूँ मैं जानबूझकर नहीं कहना चाहता, लेकिन ये आप लोग कहलवा रहे हैं। ठीक है, कि अगर खुदा न खास्ता हमें चांस नहीं भी मिलता तो 1 डेढ़ महीना पढ़ने में हमारा कोई जाता तो नहीं है। हम तो वैसे भी तो हमें ज़रूरत है ना, 1 डेढ़ महीना अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, मुझे बताएं। ठीक है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के तवस्सुत से अगर हमारी पॉलिसी तब्दील हो भी जाती है, ठीक है, हमें चांसेस मिल जाते हैं, फिर आप लोगों का ये शिकवा होगा जी हमें टाइम नहीं है तैयारी के लिए। ठीक है, मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी हल्की फुल्की रखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं आप अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, ताकि अल्लाह के फजल से जैसे ही हमें चांसेस मिलें, हमारी कुछ ना कुछ तैयारी पीछे हो। ठीक है, ये ना हो कि अगर एक फ़र्क दिया 20-25 दिन में भी फैसला आता है, आप फिर जाके कहें यार इतना टाइम गुजर गया, हम कैसे तैयारी करें, ये करें वो करें। बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी से आप तैयारी शुरू करें, इंशाल्लाह दुआ भी करें साथ में, और जैसे ही हमें चांसेस मिलेंगे तो हमें पीछे तैयारी भी होगी, हम इत्मीनान से अपनी जो है वो
पेपर दे सकेंगे। ठीक है, परेशानी हर किसी को होती है, हमारे लिए भी है। ठीक है, लेकिन इस परेशानी का मतलब ये तो नहीं है कि ना केस के लिए कुछ करो ना वैसे बैठे रहो। ये नहीं, आप इसका मतलब लें, आप अपनी तैयारी शुरू करें। ठीक है, अल्लाह के फ़ज़ल से दुआ भी करते रहें केस के लिए और अपनी तैयारी भी करते रहें, और इंशाअल्लाह बस अल्लाह ताला दुआ खैर फरमाएंगे, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट हुई मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बाकी बहुत दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।